हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे क्या कि हमारे पास जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या उसके एग्जांपल हो सकते हैं और कितने टाइप से हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं जो हमारे पास होती है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप की हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहली टाइप की रिएक्शन है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमें समझना है तो इसके नाम से काफी कुछ क्लियर हो रहा है कि इस रिएक्शन में क्या होने वाला है। नाम क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मींस यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्सटेंस क्या होंगे? कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। क्लियर है? क्या डेफिनेशन कह रही है कि यहाँ पर जब रिएक्टेंट हमारे पास कंबाइन होने के लिए कितने रिएक्टेंट चाहिए? ऑब्वियस सी बात, दो या दो से ज्यादा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट दे, क्या हो कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट दे तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए एक डेफिनेशन लिखते हैं दैट इज व्हेन टू और मोर substance when two or more substance combine together to give a single न्यू सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। टू गिव अ सिंगल न्यू सब्सटेंस या टू गिव अ न्यू सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अगर मैं जनरल सी बात कहना चाहूँ, मान लो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट एक ए है, दूसरा सब्सटेंस या रिएक्टेंट हमारे पास बी है, दोनों यहाँ पे केमिकली रिएक्ट हुए और ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास एक नया सब्सटेंस आया AB। तो हमारे पास रिएक्टेंट कितने थे? 2 या 2 से ज्यादा कह सकते हो सकता है किसी रिएक्शन में 2 से ज्यादा भी हो। और यहाँ से प्रोडक्ट हमें क्या मिला? ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट जो कि एक नया सब्सटेंस है। इस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्लियर है? जैसे मैं इसके लिए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखो हमारे पास क्या टॉपिक चल रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कह रहा है कि व्हेनेवर टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू गिव अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, ए सिंगल प्रोडक्ट, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या कैसे होगा? वाटर का फॉर्मूला पता होगा क्या? दैट इज H2O। तो H2O का फॉर्मेशन कैसे होगा? हमारे पास क्या होगा? दैट इज हाइड्रोजन, इसके साथ में ऑक्सीजन, और ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन करेंगे। रिएक्शन की बैलेंसिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहूँ, इधर ऑक्सीजन कितने? 2, इधर 1, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो इधर भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन हो गई क्या? बैलेंस। सो क्लियर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो यहाँ पे हमारे पास एक पहला सब्सटेंस था, दूसरा सब्सटेंस है, दोनों आपस में कंबाइन हुए और एक न्यू सब्सटेंस यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो गया। और मैंने अभी कहा था कि ये जो न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होगा इसकी प्रॉपर्टी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस से क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर मैं चलो रूम टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ, H2O हमारे पास क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वही ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बात करो तो ये क्या होता है? हमारे पास गैसेस नेचर होंगे। ठीक है, इट मींस जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है वो उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को मैच नहीं करेगा। दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ये पहला एग्जांपल हो गया। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में अमोनिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज NH3। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक ऐसी कंडीशन पर या रिएक्शन कंडीशन हम कहते हैं यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, NH3। ठीक है, मतलब यहाँ पे N2 और H2 कंबाइन हुए और यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिला, NH3। तो इसमें क्या हुआ, वही टू सब्सटेंस कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट दिए जिसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होगी फ्रॉम दीज टू रिएक्टेड सब्सटेंस। क्लियर है? इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करके देखें, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, इधर दो नाइट्रोजन इधर एक ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम बैलेंस कर लेते हैं, पहले टू नाइट्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 3 6 और इधर 2, तो इस हाइड्रोजन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास होती है कंबशन रिएक्शन, क्या वो भी एग्जांपल होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, देखते हैं एक बार। कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, मान लो मैं कह रहा हूं पेपर को बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर को बर्न करोगे, पेपर का हमारे पास पता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है, कार्बन, और इसको हमने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुआ, CO2, यानी कार्बन का इन प्रेजेंस ऑफ एयर हमने कंबशन कर दिया, तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुए, एक साथ कंबाइन हुए और यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिला, CO2। बात समझ में आ रही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन हुए और एक सिंगल यूज सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट हमें यहाँ से ऑब्टेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ एग्जांपल, मान लो मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन किया, H2 + Cl2 कंबाइन हुए और यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिला हमें, ट्वाइस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या ये रिएक्शन भी एग्जांपल होगा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? क्या कह सकते हो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी में एक फेमस एग्जांपल है हमारे पास कि व्हाट हैपन व्हेन क्विकलाइन रिएक्ट्स विद वाटर। क्या रिएक्शन है, दैट इज क्विकलाइन रिएक्ट्स विद वाटर। क्विकलाइन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमें, और क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से क्विकलाइन दैट इज CaO, ये हमारे पास क्विकलाइन हो गया CaO और इसको हमने कंबाइन किया है वाटर के साथ, दैट इज H2O। ठीक है, क्विकलाइन को हमने वाटर के साथ कंबाइन किया और यहाँ से प्रोडक्ट मिला हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, एनर्जी फैक्टर तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, एनर्जी रिलीज हुई। क्विकलाइन वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ से कन्वर्ट हो गया किसमें, स्लेक्लाइन में। ये हमारे पास क्या है, क्विकलाइन, और ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया किसमें, स्लेक्लाइन में। ठीक है, ये सेम वही चीज है जैसे कलर में जब वहां पे हम क्या कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्विकलाइन पाउडर के फॉर्म में लगता है। उसमें जैसे हम वाटर ऐड करते हैं तो देखा होगा एक झाग सा बुलबुले से निकलता है और साथ ही साथ जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। वो टेम्परेचर जो हाई हुआ उसी को मैं कह रहा हूँ एनर्जी रिलीज हुई।
और जो वहां पे सब्सटेंस बना वो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। तो जो हम घरों में व्हाइट वॉश करते हैं उसमें पाउडर फॉर्म में क्विकलाइन ले रहे हैं, उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, स्लेक्लाइन में। बात समझ में आई कि क्विकलाइन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्लेक्लाइन में, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था आप लोगों को कि किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वो रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होगा, किसका एग्जाम्पल होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इट मींस क्विकलाइन जब भी वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो ये एग्जाम्पल होगा किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मतलब यहां से हीट रिलीज हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक। वहीं अगर किसी केस में हीट एब्जॉर्ब होती तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो ये जो क्विकलाइन हमने यहाँ पे रिएक्ट किया वाटर के साथ और ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया स्लेक्लाइन में। तो जनरल बात करें, जब भी हम व्हाइट वॉश कराते हैं तो जब व्हाइट वॉश करने के बाद जो उस पे शाइनी सरफेस आता है, जो शाइनी सरफेस आता है वो देखा होगा जनरली 2 से 3 दिन के बाद आता है। हमने व्हाइट वॉश की और उसके 2 से 3 दिन के बाद व्हाइट शाइनी सरफेस अपीयर होता है। तो व्हाइट शाइनी सरफेस अपीयर होने का रीजन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के टर्म में डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा वो देखो। क्विकलाइन यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्लाइन में। अब ये स्लेक्लाइन से होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, ये एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को ट्रैप करेगा। इसने एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को यहां से ट्रैप किया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन बताया हुआ है कि कोई भी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो वाटर का सॉल्यूशन होगा उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, इसने नेचर से CO2 के साथ यहाँ पे रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद ये यहाँ से प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, निकल गए। ठीक है, तो इट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर रहा है और ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन ही वहां पर शाइनी सरफेस को अपीयर होता है। ये जो शाइनी सरफेस में अपीयर होने का रीजन बता रहा हूं वो किसकी वजह से है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो बात समझ में आई कि जब हम घरों में व्हाइट वॉश कराते हैं उस केस में हमारे पास क्विकलाइन रहेगा, उसको हमने वाटर के साथ ऐड किया, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, स्लेक्लाइन में। वो स्लेक्लाइन अब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, दैट इज शाइनी सरफेस इसकी वजह से वहां पे अपीयर हुई है और साथ में H2O यहां से रिलीज करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर ये रिएक्शन में कहूं क्या ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल होगा, देखो इसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट साइड, बट कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट साइड टू गिव अ सिंगल न्यू सब्सटेंस या सिंगल न्यू प्रोडक्ट। बट यहाँ पर तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ वाटर भी रिलीज हो रहे हैं। इट मींस ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं कहता हूँ मान लो मैं यहाँ पर NH3 को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कंबाइन करता हूँ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमोनिया को कंबाइन किया और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो क्या ये एग्जांपल होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमेशा एक 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस कंबाइन होंगे
और एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। क्लियर है? तो ये रिएक्शन क्या होंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे अब डीकंपोजिशन रिएक्शन की। जो नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब सब्सटेंस वहां पे डीकंपोज होगी, और कोई सब्सटेंस अगर डीकंपोज होगा तो उसके लिए हमें हीट या एनर्जी वहां पे उसको एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, मतलब हमें देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी वो। इट मींस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। जबकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हो रही है वो मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास कैसी रहेंगी नेचर के अंदर? एक्सोथर्मिक। क्योंकि अगर दो रिएक्टेंट, बात समझो यहाँ पे, दो रिएक्टेंट कंबाइन होना प्रीफर कब करेंगे? जब वो एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे होंगे। और जब भी दो कंपाउंड स्टेबल होना चाहेंगे तो उस केस में एनर्जी को लोअर करेंगे, और जब एनर्जी लोअर होगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक। बात समझ में आई? कि मैं जनरल सी बात करता हूँ, मान लो कोई ए अगर सब्सटेंस है और दूसरा सब्सटेंस बी है, दोनों आपस में अनस्टेबल है, दोनों आपस में अनस्टेबल है। ये दोनों अगर साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो अपने आप को स्टेबल कर देते हैं। या फिर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो कहता हूँ, मान लो यहाँ पर ए और बी किसी ऑब्जेक्ट को खरीदना चाह रहे हैं। सपोज ए के पास 1 रुपया है, बी के पास 1 रुपया, वो ऑब्जेक्ट 2 रुपये का था। अगर ए और बी दोनों ही 1-1 रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं उस केस में, तो क्या होगा? वो इस ऑब्जेक्ट को इजीली परचेज कर सकते हैं। मतलब वहां पे ये दोनों आपस में कंबाइन होना कब प्रीफर करेंगे? जब वो स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करेंगे, और स्टेबिलिटी जब ऑब्टेन होगी तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और इस केस में हम कह सकते हैं एनर्जी जब रिलीज होगी तो वो नेचर के अंदर क्या होगी? एक्सोथर्मिक इन नेचर। इट मींस वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमारे पास कुछ एग्जांपल थे, ये इसकी डेफिनेशन थी। ओके, सो इसके बारे में प्लीज यहाँ पे इसको अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं देके जा रहा हूँ, उसको एक बार फुलफिल करके देखना क्या प्रोडक्ट वहाँ पे ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल है लाइक Fe प्लस S, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास Mc प्लस O2, प्रोडक्ट यहाँ से क्या मिलेगा। और ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कब? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में। मैग्नीशियम रिबन को हम पहले क्लीन करते थे विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर टू रिमूव द बेसिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। जैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर रिमूव हो जाएगी, फिर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर सकते हैं, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा और क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, इसको आइडेंटिफाई करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।